कमलनाथ की सरकार बिल्कुल फुल फ्लैश में आ रही है। कैलाश जी 4 हेलीकॉप्टर लेकर चुनाव का कैंपेन करने वाले थे, वो आज कैलाश जी की हवा निकल गई और मोटरसाइकिलों पे गलियों में घूम रहे हैं कैलाश जी। तो कैलाश जी तो सिर्फ भ्रम फैलाने का और अपने पैसे बांट रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। संजय शुक्ला भारी मतों से जीतेंगे। एक कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव इंदौर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं इंदौर को नशा मुक्ति दूंगा। अरे तो क्या आपकी सरकार में श्रीमान अभी तक आपकी नहीं चल रही थी? शिवराज जी जा रहे हैं, आ रहे नहीं, जा रहे हैं। उनका समय पूरा हो गया। अरे भैया, अगर मुकाबले के लायक होते तो इनके राष्ट्रीय नेताओं को थोड़ी उतारते ये। महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, उद्योगों में चौपट, बिजली व्यवस्था है नहीं। मध्य प्रदेश की जनता ने ये फैसला कर लिया है, इस बार 50% की जो सरकार है शिवराज सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। मंचों से प्रधानमंत्री इस मध्य प्रदेश के 18 साल के मुख्यमंत्री का नाम लेने में भी डरते हैं। ये बड़ी विफलता उस मुख्यमंत्री की। बिल्कुल बदलाव की उम्मीद है और बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में सीधा सवाल होगा इस बार, कमल या कमलनाथ? देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 में भी आम आशीर्वाद दाता और आम मतदाता ने अपना मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया था। कैसे सरकार गिरी, कैसे सरकार बनी, ये सब लोग आप भली भांति रूप से जानते हैं। और जनता का पुनः विश्वास आदरणीय कमलनाथ जी पे है। डंके की चोट कांग्रेस पार्टी बड़ी शहर स्वीकारती है कि हमारा मुख्यमंत्री का फेस है आदरणीय कमलनाथ जी हैं। हम इस तरीके का कोई कृत्य नहीं कर रहे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहे हैं या प्रदेश का नेतृत्वकर्ता कौन है उसकी ये लोग जानकारी देने में या उसके बारे में बात करने में, या मंचों से प्रधानमंत्री इस मध्य प्रदेश के 18 साल के मुख्यमंत्री का नाम लेने में भी डरते हैं। ये बड़ी विफलता उस मुख्यमंत्री की है। 34,000 से ज्यादा बड़ी घोषणा है। महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, उद्योगों में चौपट, बिजली व्यवस्था है नहीं, कुशासन पूर्णता। एक कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव इंदौर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं इंदौर को नशा मुक्ति दूंगा। अरे तो क्या आपकी सरकार में श्रीमान अभी तक आपकी नहीं चल रही थी? अब आपको याद आई कि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है? महापौर आपका, सांसद आपका, प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, उसके बाद नशा मुक्ति की याद आपको अब याद आती है? मध्य प्रदेश में जल्दी जल्दी बता दीजिए, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ की सरकार बिल्कुल फुल फ्लैश में आ रही है। शिवराज जी कह रहे हैं 200 पार इस बार। शिवराज जी तो पिछली बार भी कह रहे थे कि 200 पार, 150 पार, और जिस तरीके से उनके लोगों ने उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उससे दिख रहा है कि वो 200 पार नहीं 20 पार में भी उनको तकलीफ है। कैलाश विजयवर्गीय आए हैं सेवा करने के लिए, जन सेवा के लिए। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि नशे का कारोबार हो रहा था तो 18 साल से सरकार किसकी थी? कैलाश विजयवर्गीय जी और उनकी पार्टी की सरकार थी। और वो कह रहे हैं यहाँ नशों का कारोबार हो रहा है। तो कैलाश जी तो सिर्फ भ्रम फैलाने का और अपने पैसे बांट रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। संजय शुक्ला भारी मतों से जीतेंगे। अच्छे दिन आ गए आप लोगों के? हमारे लोगों के नहीं, पूरी जनता का अच्छे दिन आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, मोदी मैजिक चलेगा नहीं मध्य प्रदेश में? मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक पेट्रोल पंप पे आज पेट्रोल भरवाने गया था मैं, तो वहाँ एक बोर्ड लगा है कि अब की बात 200 पार पेट्रोल पंप पे। तो जनता थोड़ा भ्रमित है कि महंगाई की मार झेल रही है। मुझे नहीं लगता है 5-50 पार हो जाए तो मुश्किल हो सकता है। 200 पार का दावा कर रहे हैं। उधर शिवराज जी हैं, मोदी, शाह, केंद्रीय पूरा मंत्रिमंडल आ रहा है। किस तरह से मुकाबला करेंगे? तभी तो करें ना 200 पार इस बार। अरे भैया, अगर मुकाबले के लायक होते तो इनके राष्ट्रीय नेताओं को थोड़ी उतारते ये। हाँ, ये तो घबराहट हो रही है इन लोगों को, बेचैनी हो रही है। सौभाग्य है कि कैलाश विजयवर्गीय आप लोगों के बीच में आ गए हैं। कैलाश जी आ गए हैं हम लोगों के बीच में। कैलाश जी 4 हेलीकॉप्टर लेकर चुनाव का कैंपेन करने वाले थे, वो आज कैलाश जी की हवा निकल गई और मोटरसाइकिलों पे गलियों में घूम रहे हैं कैलाश जी। और कोई पूछ नहीं रहा है उनको। संजय इतने बड़े नेता कोई पूछ ही नहीं रहा विधानसभा नहीं पूछ रहा है। है। ये लोग क्या है, गुंडागर्दी के बल पे अपना एक आभा मंडल लेके चल रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक राष्ट्रीय नेता की छवि कैलाश जी एक बड़ा बैनर है, लेकिन हमको जमीन पे नहीं दिख रहा है। हमें ये दिख रहा है संजय शुक्ला अब की बार भारी बहुमतों से जीत कर कैलाश जी को पटकनी दे रहे हैं, देते हुए दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, मोदी मैजिक हो रहा है कि नहीं इस बार मध्य प्रदेश में? नहीं, मोदी मैजिक पूरा फेल हो रहा है। फेल हो रहा है। फेल हो रहा है हाँ, क्योंकि हर तरफ शिवराज जी जा रहे हैं, आ रहे नहीं, जा रहे हैं। उनका समय पूरा हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? राज तिलक की तैयारी करने? राज तिलक की नहीं, सत्ता से जा रहे हैं। अच्छा, सत्ता से जा रहे हैं। शिवराज जी जा रहे हैं सत्ता से? शिवराज सिंह जी जा रहे हैं, नर्मदा किनारे जाएंगे और अपना भक्ति करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है सर?
और मध्य प्रदेश की जनता ने ये फैसला कर लिया है, इस बार 50% की जो सरकार है शिवराज सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और निश्चित ही रूप से कमलनाथ जी की सरकार कुछ ही महीनों में बनने वाली है पूर्ण बहुमत के पूरा भरोसा है। बिल्कुल निश्चित पूरा भरोसा है। 160 बार 160। आखिरी सवाल ले लें, क्या लग रहा है सर? देखिए, मैं एक राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन सरकार पिछले बार भी कमलनाथ जी की थी, जनता ने भरोसा दिलाया, पिछले बार भी कमलनाथ जी की सरकार बनी, लेकिन कुछ लोगों के कारण सत्ता का हनन हुआ, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, उसके कारण वापसी इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। इस बार भी जनता पूरा समर्थन देगी और कमलनाथ जी की सरकार 3 दिसंबर को फैसला आएगा, बनेगी। इससे जनता इसलिए त्रस्त है, स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, जैसे पटवारी घोटाला है, पटवारी में जिन बच्चों ने मेहनत करी, मेहनत करके त्याग तपस्या करके निरंतर पढ़ाई करी, कोचिंग संस्थान में फीस भरी, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स पता नहीं किस तरीके से पैसे लाते हैं और बच्चों को देते हैं, कोचिंग संस्थान में जमा करते हैं, फिर इस तरह का घोटाला होता है तो हृदय में बड़ा आहत होता है। तो शिवराज सिंह जी की सरकार में अधिकतर घोटाले होता है। इससे पहले पुलिस कांस्टेबल परीक्षा थी, इसमें जिन बच्चों के अधिक मार्क्स आए थे उन बच्चों को क्वालिफाइड नहीं दर्शाया गया, जिन बच्चों के कम मार्क्स आए उन्हें क्वालिफाइड दर्शाया गया। इस बार बदलाव होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल बदलाव की उम्मीद है और बदलाव होगा और 150 के समथिंग कमलनाथ जी की सीट आएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं। जो बच्चे स्टूडेंट बीजेपी के हैं, जिनके पेरेंट की 35 वर्ष हो चुकी है, बीजेपी में वोट देते देते, वो बोलते हैं भैया इस बार तो हम बदलाव करेंगे। मतलब युवा बदलाव चाह रहा है आपके हिसाब से? आखिरी सवाल सर ले लेंगे, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से क्या होने वाला है, आखिरी में बता दीजिए। जी मतलब स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महंगाई, युवा विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, तमाम मोर्चों पे शिवराज सिंह चौहान फेल है और जितनी बातें कर रहे हैं, मैं तो आप ही से एक सवाल करता हूं कि आखिरी में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेके रेवड़ी बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर 18 साल में विकास किया था तो क्यों जरूरत पड़ी केंद्रीय नेतृत्व को सड़कों पे घुमाने की? ये आपकी हार का साफ चित्र क्लियर हो चुका है कि इनको अपनी पोजीशन समझ में आ गई है कि ये हार रहे हैं और इसी वजह से इनकी बौखलाहट है और ये मरता क्या नहीं करता, दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वही शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मोदी मैजिक यहाँ नहीं चल रहा है। मोदी मैजिक में मैं मतलब बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी का तो कोई मैजिक ही नहीं है। अभी एक कॉल्स आने शुरू हुए हैं जिसमें सनातन धर्म की बात करी जा रही है और राम मंदिर की बात करी, ये इनका आखिरी पैतरा है। हमारे सबके आस्था के केंद्र राम भगवान का उपयोग कर ये एक आखिरी प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार बचा लें, ये पुनः वापस सरकार में आ जाए। इसके अलावा इससे घिनौनी राजनीति का स्तर नहीं हो सकता कि आप तमाम मोर्चों पे फेल हो, 18 साल में आप पूर्णतः फेल हो और अब आखिरी में आपको राम भगवान का सहारा लेकर जनता के बीच में जाना पड़ रहा है और आप इस तरह के फोन कॉल्स करा रहे हैं कि जनवरी में राम मंदिर का अनावरण होने वाला है और उस चीज को और सनातन धर्म और इस तरीके सनातन धर्म के जितने भी हमारे भाई हैं वो उस सच्चाई को समझ चुके हैं कि ये सिर्फ ढकोसला है और समय समय पर ये इन चीजों का उपयोग करते हैं और मूलभूत सुविधा से इस जनता को वंचित कर रखा है।